स्वागत है आपका उत्तराखंड के एक और न्यू सेशन में। आज हम देखने वाले हैं गढ़वाल का नाम कैसे पड़ा, कुमाऊं का नाम कैसे पड़ा और उत्तराखंड में प्राचीन कालीन शिक्षा के कितने केंद्र थे, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का न्यू सेशन। तो पहला है हमारा गढ़वाल का नाम कैसे पड़ा। अब देखिए 1500 ईस्वी से 1200 ईस्वी के आसपास पवार वंश के 37वें राजा अजयपाल ने समस्त गढ़ पर अधिकार करके इस क्षेत्र का नाम गढ़वाल रखा। अब देखिए पवार वंश के एक राजा होते हैं अजयपाल, जो कि 37वें नंबर के होते हैं। जब ये सारे राजाओं पर अपना अधिकार कर लेते हैं तो उसके बाद यह जो क्षेत्र है आपका, जो केदार खंड था, इसका नाम यह गढ़वाल रखते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम पवार वंश वाले जब पोर्शन पे बढ़ेंगे तो वहाँ पर आप अजयपाल के बारे में आपको विस्तार में बताएंगे। अजयपाल के कार्य क्या क्या किए अजयपाल ने, ठीक है, तो वो आपको उस लेक्चर में देखने को मिलेगा। अभी हम आपको फिलहाल गढ़वाल नाम का जो उत्पत्ति हुई है ये कहाँ से हुई है। तो आपको पता है कि अजयपाल के द्वारा जब समस्त गढ़ों पर अधिकार करने के बाद इसका नाम गढ़वाल रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे। अब देखिए गढ़वाल के कुछ प्राचीन नाम भी हैं। केदारखंड, बद्री का आश्रम, स्वर्ग भूमि, तपोभूमि और एक और है मनुष्य की पूर्ण भूमि है भी आप इसे कह सकते हैं, और अन्य नाम भी हैं इसके। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा कुमाऊं का नाम कैसे पड़ा। भगवान विष्णु ने चंपावत के पास स्थित कांतेश्वर पर्वत में कूर्म अवतार लिया। कूर्म मतलब कछुआ। ठीक है, तब से ही कुमाऊं को कूर्मांचल तथा कुमाऊं कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। गढ़वाल का नाम अजयपाल के द्वारा रखा गया था जब उन्होंने सारे गढ़ों को अपने अधीन कर लिया था। और कुमाऊं का नाम कब पड़ा? भगवान विष्णु ने जब कछुए का अवतार लिया, कहाँ पर? चंपावत के कांतेश्वर पर्वत पर। ठीक है, तो तभी से ही कुमाऊं को कूर्मांचल तथा कुमाऊं कहा जाता है। और कुमाऊं का मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कुमाऊं का नाम मानस खंड भी कुमाऊं को कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे। अब देखिए उत्तराखंड में प्राचीन कालीन शिक्षा के केंद्र। अब देखिए उत्तराखंड में प्राचीन कालीन शिक्षा के केंद्र दो थे। ठीक है, एक था आपका बद्री का आश्रम और एक था आपका कर्णवा आश्रम। ठीक है, तो ये दो जो शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे आपके उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये भी पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहला आपका कर्णवा आश्रम। ठीक है, तो कर्णवा आश्रम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए कर्णवा आश्रम आपका पौड़ी में है। ठीक है, और कर्णवा आश्रम का वर्तमान जो नाम है वो आपका चौकी घाट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये आपका मालनी नदी के तट पर स्थित है। और कालिदास ने कर्णवा आश्रम को किसलय प्रदेश कहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कालिदास ने जो कर्णवा आश्रम है क्या नाम दिया है, तो ये दिया है आपका किसलय प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि कर्णवा आश्रम कालिदास की कर्मस्थली थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी महान ग्रंथ की रचना यहीं पर की थी। तो देखिए कर्णवा आश्रम आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो यहाँ पर कालिदास की कर्मस्थली थी, कालिदास ने यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे महान ग्रंथ की रचना की। ठीक है, तथा भरत का भी इस क्षेत्र से संबंध रहा है और ये मालनी नदी के तट पर है और इसका वर्तमान नाम चौकी घाट है और यह आपका पौड़ी में पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह सेशन पसंद आया होगा। लेके आएंगे आपके लिए एक और न्यू सेशन। अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे पुरातात्विक स्रोत। अभी हमने साहित्यिक स्रोत पर चर्चा की थी। नेक्स्ट वीडियो में हम पुरातात्विक स्रोतों पर चर्चा करेंगे कि उत्तराखंड राज्य की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। ठीक है, और हमें कौन कौन से सवादान कहाँ से मिले हैं, कब मार्क्स कहाँ से मिले हैं, गुफाएं कहाँ से मिली है। ठीक है, तो उन पे हम आगे आने वाली कक्षाओं में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।